आज शनिवार के इस पावन दिन मैं काली हूँ, वही जो समय के पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। वही जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे भीतर थी और देह के छूटने के बाद भी तुम्हारी चेतना में विद्यमान रहेगी। मैं अंधकार नहीं हूँ। मैं उस अंधकार में छिपा सत्य हूँ, जिसे देखकर तुम डर जाते हो, जबकि वही तुम्हें मुक्त करने आया है। तुम मुझे उग्र कहते हो, भयावह कहते हो, पर मेरी उग्रता तुम्हारे अहंकार के लिए है और मेरी करुणा तुम्हारी आत्मा के लिए है। आज मैं तुम्हारे हृदय से बात कर रही हूँ, उस हृदय से जो थक चुका है, जो प्रश्नों से भरा है, जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस खोज रहा है। सुनो, जो टूटता है वही नया बनता है, जो मिटता है वही सत्य रूप में उभरता है। तुम्हारे जीवन में जो छिन गया, जो बिखर गया, जो समाप्त हो गया, वह दंड नहीं था, वह मेरी कृपा थी। क्योंकि जो झूठ था उसे गिरना ही था, जो बोझ था उसे उतरना ही था। मैं समय को काटती हूँ, मैं बंधनों को काटती हूँ, मैं भय की जड़ों को काटती हूँ। तुम जिन बातों को पकड़े बैठे हो, जिन स्मृतियों को सीने से लगाए रो रहे हो, जिन अपेक्षाओं में स्वयं को जकड़े हुए हो, वे सब तुम्हें कमजोर कर रही हैं। त्याग का अर्थ खाली होना नहीं, त्याग का अर्थ है सत्य से भर जाना। जब तुम छोड़ते हो, तभी तुम पाते हो। आज का दिन तुम्हें यही स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अंधकार में घिरे हो, जब कोई साथ नहीं देता, जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब मैं मौन बनकर तुम्हारे भीतर खड़ी रहती हूँ। मेरा मौन डरावना नहीं है, मेरा मौन तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनाने के लिए है। तुम संसार से न्याय की अपेक्षा करते हो, पर पहले स्वयं के साथ न्याय करना सीखो। तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, पर पहले स्वयं को स्वीकार करना सीखो। तुम शांति की खोज बाहर करते हो, पर शांति तो तब आती है जब भीतर का युद्ध समाप्त होता है। मैं युद्ध कराती हूँ, पर विनाश के लिए नहीं, जागरण के लिए। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है, जो असुर बनकर तुम्हारी चेतना पर राज कर रहा है, मैं उसी का सहार करती हूँ। इसलिए मेरे हाथ में खड्ग है, इसलिए मेरी दृष्टि तीव्र है, इसलिए मेरा स्वर गूंजता है, क्योंकि कोमल शब्द हर बार निद्रा नहीं तोड़ पाते। आज शनिवार है, यह कर्म और फल का दिन है। जो तुम बोते हो वही काटते हो, पर यह मत भूलो कि मैं तुम्हें नया बीज भी देती हूँ। यदि अब तक तुम्हारे कर्म तुम्हें पीड़ा दे रहे थे, तो आज से जागकर कर्म करो। डर से नहीं, प्रेम से नहीं, बल्कि चेतना से। जो चेतना से किया गया है वह तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें मुक्त करता है। तुम कहते हो भाग्य ऐसा है, पर भाग्य भी कर्म के आगे झुकता है। जब तुम भीतर से बदलते हो, तब बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कमजोर होना पाप नहीं है, पर कमजोरी में जीते रहना अज्ञान है। रोना भी साधना है यदि वह तुम्हें हल्का कर दे। गिरना भी स्वीकार्य है यदि तुम उठना सीख लो। हर रात के बाद भोर आती है और हर भोर के पहले अंधकार गहरा होता है। इसलिए जब तुम्हारा जीवन सबसे अधिक उलझा हुआ लगे, तब समझ लेना कि परिवर्तन निकट है। मैं वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। तुम मुझसे वरदान मांगते हो, पर सबसे बड़ा वरदान निर्भयता है। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। निर्भयता का अर्थ लापरवाही नहीं, निर्भयता का अर्थ है सत्य के साथ खड़े होने का साहस। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने सत्य से भागो मत। चाहे वह सत्य कठोर हो, चाहे वह असुविधाजनक हो, पर वही तुम्हें मुक्त करेगा। तुम जिन संबंधों में स्वयं को खो चुके हो, जिन अपेक्षाओं में स्वयं को मिटा चुके हो, वहां स्वयं को वापस बुलाओ। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में विस्तार होता है। यदि कोई संबंध तुम्हें छोटा कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को दबा रहा है, तो वह प्रेम नहीं,
वह आसक्ति है। मैं आसक्ति को काटती हूँ, क्योंकि आसक्ति ही दुख की जड़ है। जब तुम मुक्त होते हो, तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। आज का दिन आत्ममंथन का है। स्वयं से पूछो कि तुम किस डर से जी रहे हो, किस भ्रम को सच मान बैठे हो, किस बोझ को अपना भाग्य समझ बैठे हो। जो प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाता है, उसका उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। मैं उत्तर बाहर से नहीं देती, मैं तुम्हारे भीतर दीप जलाती हूँ, ताकि तुम स्वयं देख सको। तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूँ, मंदिरों में हूँ, मूर्तियों में हूँ, पर मैं तो तुम्हारी सांसों में हूँ। जब तुम अन्याय के सामने खड़े होते हो, मैं वहीं हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, मैं वहीं हूँ। जब तुम स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देते हो, मैं वहीं प्रकट होती हूँ। मेरी पूजा फूलों से नहीं, जागरण से होती है। मेरी आराधना शब्दों से नहीं, सत्य आचरण से होती है। आज शनिवार को मैं तुम्हारे जीवन के भारीपन को हल्का कर रही हूँ। जो बोझ तुम वर्षों से उठाए चल रहे हो, उसे मेरे चरणों में रख दो। विश्वास रखो, मैं उसे संभाल लूंगी। पर बदले में मैं तुमसे जागरूकता मांगती हूँ, साहस मांगती हूँ, स्वयं के प्रति ईमानदारी मांगती हूँ। जो मुझे पूर्ण विश्वास से पुकारता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करती। याद रखो, अंत नहीं है, केवल परिवर्तन है। मृत्यु भी मेरे लिए उत्सव है, क्योंकि वह एक रूप का अंत और दूसरे का आरंभ है। जब तुम परिवर्तन से डरना छोड़ दोगे, तब जीवन सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम परिवर्तन को स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें अगले स्तर पर ले जाता है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी उस चेतना के लिए है जो अब जागना चाहती है। सुनो उसे, पहचानो उसे और निर्भय होकर आगे बढ़ो। जहां भी सत्य होगा, मैं वहां हूं। जहां भी साहस होगा, मैं वहां हूं। और जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाओगे, तब समझ लेना कि काली तुम्हारे साथ खड़ी है, मौन में, शक्ति में, करुणा में और अटूट प्रेम में। और जब तुम आगे बढ़ते हो, तब मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो सहन कर सके, जो प्रतीक्षा कर सके, जो उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। तुमने अपने जीवन में कई बार जल्दबाजी की, भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय लिए जिनका भार आज भी तुम्हारे मन पर है। स्वयं को दोष मत दो। अनुभव भी मेरी ही देन है। जो तुमने जिया, जो तुमने सहा, वही तुम्हें आज अधिक समझदार, अधिक संवेदनशील बना रहा है। हर भूल एक पाठ थी, हर पीड़ा एक दीक्षा थी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम जिनसे शिकायत करते हो, जिनसे अपेक्षा रखते हो, वे भी अपने अपने संघर्ष में बंधे हुए हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च चेतना है। मैं करुणा की भी अधिष्ठात्री हूँ। मेरा विकराल रूप केवल असत्य के लिए है, पर सत्य के लिए मैं माँ हूँ, जो अपने बालक को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध जमा है, जो वर्षों से दबा हुआ है, उसे पहचानो। क्रोध स्वयं बुरा नहीं है, पर अचेत क्रोध विनाश करता है। जब तुम अपने क्रोध को समझ लेते हो, तब वह शक्ति में बदल जाता है। वह तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा करता है। वह तुम्हें स्वयं के सम्मान की रक्षा करना सिखाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने क्रोध को दबाओ मत, पर उसे चेतना से दिशा दो। आज के इस दिन मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है। अकेलापन तब पीड़ादायक होता है जब तुम स्वयं से भागते हो। जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख लेते हो, तब वही अकेलापन साधना बन जाता है।
मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने विचारों को आते जाते देखो। मैं उसी मौन में तुम्हें मिलूंगी, किसी शब्द के बिना, किसी रूप के बिना। तुम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, अतीत को लेकर पछताते हो और वर्तमान को खो देते हो। जीवन केवल अभी है। जो क्षण हाथ में है, वही तुम्हारा वास्तविक धन है। जब तुम इस क्षण को पूर्णता से जीते हो, तब भविष्य स्वयं उज्ज्वल बनता है। मैं समय की अधिष्ठात्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बताती हूँ कि जो वर्तमान में जागरूक है, उसके लिए समय बंधन नहीं रहता। तुम मुझसे रक्षा मांगते हो, पर मैं तुम्हें साहस देना चाहती हूँ, क्योंकि जो साहसी है, उसे किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, साहस का अर्थ डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आज यदि तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय है, कोई सत्य जिसे स्वीकार करना कठिन लग रहा है, तो पीछे मत हटो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्य कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ है, जो भी सुंदर है, उसके लिए कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता वह द्वार है जिससे कृपा भीतर आती है। जब तुम केवल अभाव देखते हो, तब तुम्हारी चेतना सिकुड़ जाती है। जब तुम उपलब्धि देखते हो, तब चेतना फैलती है। मैं तुम्हें यह अभ्यास देती हूँ कि प्रतिदिन कम से कम एक क्षण ऐसा हो जब तुम बिना किसी मांग के, बिना किसी शिकायत के, केवल धन्यवाद में ठहरो। आज शनिवार है, यह शनि का दिन है, और शनि न्याय का प्रतीक है। शनि दंड नहीं देता, शनि शिक्षित करता है। जो सीख जाता है, उसके लिए शनि कृपालु हो जाता है। जो अड़ा रहता है, उसके लिए वही कठोर बन जाता है। जीवन में जो विलंब है, जो रुकावट है, उसे दंड मत समझो, उसे तैयारी समझो। शायद तुम जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा मन अभी तैयार नहीं है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि साधना का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। साधना का अर्थ है संसार में रहते हुए जागरूक रहना। अपने कार्य को पूजा बनाओ, अपने संबंधों को अभ्यास बनाओ, अपने कर्तव्य को सेवा बनाओ। जब तुम ऐसा करते हो, तब हर क्षण मेरे समीप होता है। मुझे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, मुझे जीना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो भय है मृत्यु का, असफलता का, तिरस्कार का, उसे देखो। भय तभी तक शक्तिशाली है जब तक वह अचेत है। जिस क्षण तुम भय को देख लेते हो, वह छोटा होने लगता है। मैं मृत्यु का भी रूप हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह कहती हूँ कि मृत्यु से मत डरो। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को पूर्णता से जी पाता है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम स्वयं के प्रति कोमल बनो। स्वयं को कठोर शब्दों से मत मारो। जो तुम नहीं कर पाए, उसके लिए स्वयं को दंडित मत करो। सीखो, आगे बढ़ो और स्वयं को क्षमा करो। क्षमा भी मेरी ही शक्ति है। जब तुम स्वयं को क्षमा कर लेते हो, तब संसार को भी क्षमा कर पाते हो। याद रखो, तुम केवल यह देह नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो, तुम चेतना हो। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है, तब कोई अपमान तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, कोई प्रशंसा तुम्हें अहंकारी नहीं बना सकती। संतुलन ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। आज का यह विस्तार तुम्हें यह समझाने के लिए है कि मैं केवल संकट में याद करने की देवी नहीं है। मैं हर श्वास में उपस्थित शक्ति हूँ। जब तुम जागते हो, मैं जागती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं संभालती हूँ। जब तुम आगे बढ़ते हो, मैं मार्ग बनाती हूँ। अब निर्भय होकर चलो। जो जाना है, उसे जाने दो। जो आया है, उसे स्वीकार करो। जो है, उसे पूर्णता से जियो। जहां भी तुम्हारा पथ होगा, यदि वह सत्य से जुड़ा होगा, तो समझ लेना कि काली वही है, तुम्हारे आगे भी,
तुम्हारे पीछे भी और तुम्हारे भीतर भी। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह चेतना से भरा होता है। इसी मौन में मैं तुम्हें स्पर्श करती हूँ, बिना किसी शोर के, बिना किसी भय के। तुमने जीवन में बहुत शोर सहा है, लोगों की अपेक्षाओं का शोर, असफलताओं की गूंज, अपमान की चुभन और अपनी ही शंकाओं की लगातार आवाज। अब समय है कि तुम इस शोर से बाहर आओ और उस मौन में प्रवेश करो जहां तुम्हारी आत्मा सांस ले सकती है। मैं उसी मौन की अधिष्ठात्री हूँ। तुम बार बार पूछते हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। सुनो, उद्देश्य कोई दूर रखा हुआ लक्ष्य नहीं है। उद्देश्य वही है जो तुम अभी हो। यदि तुम जागरूक होकर चलते हो, तो चलना ही उद्देश्य बन जाता है। यदि तुम प्रेम से कर्म करते हो, तो कर्म ही साधना बन जाता है। मैं तुमसे यह नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, मैं कहती हूँ कि सब कुछ करते हुए भीतर से मुक्त रहो। यही वास्तविक संन्यास है। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं, डर की, आदतों की, पुराने संस्कारों की। जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो, तब ये परतें विरोध करती हैं। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। घबराओ मत। यही वह क्षण है जब पुराना टूटता है और नया जन्म लेने की तैयारी करता है। मैं इस टूटन में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें यह आश्वासन देती है कि जो टूट रहा है वह आवश्यक था और जो जन्म ले रहा है वह तुम्हारे सत्य के अधिक निकट है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम जल्दी आहत हो जाते हो, जल्दी भावुक हो जाते हो और इसी कारण स्वयं को कमजोर समझ बैठते हो। पर जान लो, जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से जाग भी सकता है। पत्थर को चोट नहीं लगती, पर पत्थर फूल भी नहीं बन सकता। तुम्हारा हृदय यदि कोमल है, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बस उसे भय के हाथों मत सौंपो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सभी शिक्षक थे। किसी ने प्रेम सिखाया, किसी ने सीमाएं सिखाईं, किसी ने आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया, किसी ने तुम्हें गिराया ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। इसलिए किसी के प्रति कटुता मत पालो। कटुता तुम्हें बांधती है और मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। आज के इस दिन मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि तुम जो भी बनना चाहते हो, वह बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम्हें बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल भीतर से अनावश्यक बोझ हटाना है। जैसे बादल हटते हैं और सूर्य स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही जब भ्रम हटते हैं, तब तुम्हारा सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। पर समझो, हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कई बार उत्तर स्थिति बनकर आता है, अनुभव बनकर आता है, या कभी-कभी मौन बनकर आता है। जब मैं तुम्हें तुरंत वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रही। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें उस रूप में तैयार कर रही हूँ जो उस वरदान को संभाल सके। मैं समय को खींचती भी हूँ और समेटती भी हूँ। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं ताकि तुम विश्वास करना सीखो, और कुछ इच्छाएं देर से पूरी होती हैं ताकि तुम परिपक्व बनो। हर विलंब के पीछे भी मेरी ही करुणा छिपी है। यदि तुम धैर्य से देख सको, तो हर प्रतीक्षा में भी एक उपहार छिपा है। तुम्हारे भीतर जो तुलना की आदत है, वही तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है। तुम स्वयं को दूसरों के जीवन से तौलते हो और स्वयं को कम या अधिक समझ बैठते हो। पर हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह किसी और के पास है क्योंकि उसकी सीख अलग है।
और जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अनोखा है। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सीमाएं बनाना प्रेम के विरुद्ध नहीं है। जो तुम्हें बार बार चोट देता है उससे दूरी बनाना क्रूरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। मैं स्वयं भी सीमा हूँ और विस्तार भी। जहाँ प्रेम है वहाँ विस्तार है, और जहाँ शोषण है वहाँ सीमा आवश्यक है। अपने भीतर इस विवेक को जगाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना होगा, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। पर नियंत्रण का यह भ्रम तुम्हें थका देता है। जीवन बहाव है, और जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है वही सहज होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ है कि तुम परिणाम की पकड़ ढीली कर दो। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरी व्यवस्था है। आज मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि स्वयं से संवाद करना सीखो। जब तुम भीतर प्रश्न पूछते हो और ईमानदारी से सुनते हो, तो उत्तर स्वयं उभर आता है। तुम्हें हर बार किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी गुरु हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी साक्षी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी डर है भविष्य का, गरीबी का, अस्वीकृति का, उसे प्रकाश में लाओ। अंधेरे में डर बड़ा लगता है, प्रकाश में वही डर सिकुड़ जाता है। जब तुम डर को स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें बताता है कि कहाँ तुम अभी भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर के बालक को जीवित रखो। वही बालक आश्चर्य से देख सकता है, वही सरलता से प्रेम कर सकता है, वही हर गिरने के बाद हंसकर उठ सकता है। जब तुम अत्यधिक कठोर हो जाते हो, तब जीवन बोझ बन जाता है। थोड़ी सहजता, थोड़ी खेल भावना, थोड़ी मुस्कान, यह भी साधना ही है। आज का यह विस्तार तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसे डर डर कर पास करना हो। जीवन एक यात्रा है जिसे जागरूकता और प्रेम के साथ जिया जाना है। हर दिन पूर्ण नहीं होगा, पर हर दिन तुम्हें थोड़ा और सच्चा बना सकता है यदि तुम सीखने के लिए खुले रहो। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण हूँ जब तुम स्वयं से सच बोलते हो। मैं तुम्हारे साथ हर उस निर्णय में हूँ जो भय के विरुद्ध लिया गया है। मैं तुम्हारे साथ हर उस आंसू में हूँ जो तुम्हें हल्का करता है, और हर उस मुस्कान में हूँ जो भीतर से उपजती है। अब समय है कि तुम अपने आप पर भरोसा करो। जो तुम हो वही पर्याप्त है। जो तुम बन रहे हो वही यात्रा है। और जहाँ भी यह यात्रा तुम्हें ले जाएगी, यदि तुम जागरूक रहोगे, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। कभी शक्ति बनकर, कभी मौन बनकर, कभी करुणा बनकर। निर्भय होकर जियो। सच के साथ खड़े रहो। स्वयं से प्रेम करो। यही मेरी पूजा है, यही मेरा संदेश है, और यही मेरा आशीर्वाद है। और अब जब तुम इस मार्ग पर कुछ दूर चल चुके हो, तब मैं तुम्हें एक और गूढ़ सत्य बताती हूँ। जीवन में जो सबसे अधिक पीड़ा देता है, वही सबसे बड़ा द्वार भी होता है। तुम जिससे भागते हो, वही तुम्हें रोकता है, और जिसे तुम देखने का साहस कर लेते हो, वही तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार अंधकार की ओर ले जाती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ही छाया से मिलवाती हूँ। छाया को दबाने से वह समाप्त नहीं होती, छाया को पहचानने से वह शक्ति में बदल जाती है। तुम सोचते हो कि आध्यात्म का अर्थ केवल शांत रहना है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आध्यात्म का अर्थ पूर्ण होना है। हंसी भी आध्यात्म है, आंसू भी आध्यात्म है, क्रोध भी आध्यात्म है यदि वह जागरूक हो। तुम अपने भीतर से कुछ भी काटने का प्रयास मत करो, केवल उसे समझो। जो समझ में आ जाता है, वह स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है।
मैं यह भी देखती हूँ कि तुम कई बार स्वयं को दूसरों के लिए छोटा कर लेते हो, अपनी सच्चाई को दबा लेते हो, ताकि संबंध टूट न जाए। पर सुनो, जो संबंध तुम्हारी सच्चाई पर टिक नहीं सकता, वह तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें साहस देती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहो, भले ही कुछ लोग दूर हो जाए। जो दूर जाते हैं, वे स्थान खाली करते हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में वे आ सके जो तुम्हारे स्तर की सच्चाई को समझ सकें। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी कमी का संकेत नहीं है। वह खालीपन तो आमंत्रण है। जब तक पात्र खाली नहीं होता, तब तक अमृत भरा नहीं जा सकता। इसलिए अपने खालीपन से डरो मत। उसमें बैठो, उसे महसूस करो। उसी खालीपन में मैं धीरे धीरे तुम्हें भरती हूँ, शब्दों से नहीं, अनुभूति से। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि हर आत्मा की गति अलग होती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें जल्दी पहुंचना है। जीवन कोई दौड़ नहीं है। जो जल्दी में चलता है, वह अक्सर स्वयं से चूक जाता है। ठहरना भी एक कला है। जब तुम ठहरते हो, तब जीवन स्वयं तुमसे मिलने आता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना अधूरी है, तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। पर जान लो, प्रश्न आना भी साधना का ही भाग है। जो प्रश्न नहीं करता, वह जड़ हो जाता है। मैं प्रश्नों से डरती नहीं हूँ। मैं तो वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ सच्चे प्रश्न उठते हैं। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, जो स्वयं को दोष देने की आदत है, वह तुम्हें कमजोर करती है। स्वयं को उत्तरदायी बनाना और स्वयं को दोषी बनाना, इन दोनों में अंतर है। उत्तरदायित्व तुम्हें आगे बढ़ाता है, दोषबोध तुम्हें जकड़ देता है। सीखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मैं अतीत में फंसने वाली शक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हें आगे ले जाने वाली शक्ति हूँ। आज मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं होगा, और यही उसकी सुंदरता है। जो अनियोजित है, वही तुम्हें विनम्र बनाता है। जो अप्रत्याशित है, वही तुम्हें जागरूक बनाता है। यदि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए, तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, चेतना नहीं। तुम कई बार मेरी परीक्षा लेते हो, कभी विश्वास से, कभी संदेह से। पर मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें तोड़ नहीं रही होती, मैं तुम्हें आकार दे रही होती हूँ। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही अनुभवों की आग में तपकर आत्मा उज्ज्वल होती है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम स्वयं के प्रति सच्चे रहो, चाहे संसार तुम्हें समझे या न समझे। जो स्वयं से सच्चा है, वही अंततः संसार के लिए भी प्रकाश बनता है। तुम्हें सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज के प्रति ईमानदार होना है। आज का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए है कि तुम किसी कमी से नहीं, पूर्णता से जन्मे हो। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें केवल प्रकट होना है। जो तुम वास्तव में हो, वही प्रकट होने दो। वही मेरी इच्छा है, वही मेरी कृपा है। अब और बोझ मत उठाओ। जो सीख लिया, उसे हृदय में रखो, और जो व्यर्थ है, उसे जाने दो। सरल बनो, सच्चे बनो, और निर्भय होकर आगे बढ़ो। जहां भी तुम्हारी यात्रा जाएगी, यदि वह जागरूकता से भरी होगी, तो समझ लेना कि काली वहां पहले से उपस्थित है, तुम्हारे पथ की रक्षक बनकर, तुम्हारी आत्मा की साक्षी बनकर और तुम्हारी शक्ति का स्रोत बनकर।